हाय गाइस। आज क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क के एक क्वेश्चन की। क्वेश्चन काफी अच्छा है, मैं कहूंगा लेवल 3 का क्वेश्चन है। कल एक स्टूडेंट का डाउट आया था थ्रू मेल, तो क्वेश्चन अच्छा लगा तो मैं आज सॉल्व करा रहा हूं आपको। ओके, तो एक बारी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सेम तरीके से आपको सॉल्व करना है, एक बारी वीडियो को पॉज करना है, अपना 100% लगाना है। ठीक है, अभी देखते हैं आप कहां तक पहुंच पाते हो। जो जो भी आपका प्रोसेस रहा है या जो भी आपकी अप्रोच रही है या जो भी आपका थॉट प्रोसेस रहा है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर डालना है, चाहे आपने करा है चाहे आपने नहीं करा है। आई वांट टू डिस्कस दिस क्वेश्चन विद यू। ठीक है, तो वर्किंग टुगेदर एक बार स्टार्ट करते हैं। वर्किंग टुगेदर बी एंड सी टेक 50% मोर नंबर ऑफ डेज, यानी कि 50% ज्यादा डेज लेते हैं जब बी और सी काम करते हैं। भाई किससे 50% ज्यादा दिन लेते हैं? जब ए बी सी तीनों मिलकर काम करते हैं। मतलब अगर मैं यहां पे मान लेता हूं कि ए बी सी तीनों मिलके एक्स डेज में काम खत्म कर देते हैं। ठीक है, एक्स डेज में काम खत्म कर देते हैं या 100 डेज में काम खत्म कर देते हैं, इसको मान लेते हैं 100 डेज में काम खत्म कर देते हैं। तो 100 डेज में काम खत्म कर देते हैं तो बी प्लस सी जो है वो 50% ज्यादा यानी कि 150 दिन पे काम खत्म करेंगे। भाई चीज समझ में आई ना? अगर यहां पे आप एक्स मानते हो तो इसका क्या बन जाएगा? एक्स का 150%, बिकॉज 50% ज्यादा दिन लेते हैं बी और सी। किससे ज्यादा दिन लेते हैं? जब तीनों मिलकर काम खत्म करते हैं। फाइन, तो ये फर्स्ट कंडीशन आपको समझ में आ चुकी है, मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, अब उसके बाद दूसरी कंडीशन में उसने क्या कहा है? एंड ए एंड बी वर्किंग टुगेदर, जब ए और बी मिलकर काम करते हैं। ठीक है, दो कंडीशन दी है, जब बी और सी मिलकर काम करते हैं उसका कंपैरिजन किससे दिया है? जब तीनों मिलकर काम करते हैं। इसी तरीके से ए और बी जब मिलकर काम करते हैं उसका भी कंपैरिजन किससे दिया है? जब तीनों मिलकर काम करते हैं। फाइन, तो यहां पे जो दूसरी कंडीशन है उसमें क्या दिया है कि जब ए और बी मिलकर काम करेंगे तो जितना भी टाइम तीनों मिलके लेते हैं, जितना भी टाइम तीनों मिलके लेते हैं उससे 8/3 यानी कि 8/3 ज्यादा दिन लेंगे। कौन? जब ए और बी मिलके काम करते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, ब्रीफ कर देता हूं। तो यहां पे ए प्लस सी बी प्लस सी अगर तीनों मिलके एक्स डेज लेते हैं काम खत्म करने में, फाइन, इसको मान लेते हैं। अभी दूसरी कंडीशन समझा रहा हूं मैं। पहली कंडीशन आपको समझ में आ चुकी है। पहली कंडीशन में 50% ज्यादा दिया था, यहां पे परसेंट नहीं है। अभी यहां पे क्या बोला है उसने? 8/3 मोर नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो यहां पे ए और बी मिलके x प्लस 8/3 डेज लेंगे। तो यहां पे प्लस आ गया, अभी यहां पे प्लस आ गया, दूसरी कंडीशन में प्लस है। दूसरी कंडीशन में प्लस है, पहले वाली कंडीशन में क्या था? उससे मल्टीप्लाई करना था 150 को, क्योंकि यहां पे अगर मैंने x डेज लिया था तो b प्लस सी जो है वो x मल्टीप्लाई 150 डेज करेंगे, 150% करेंगे। तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी है। ये पहले वाली कंडीशन इज बिट डिफरेंट फ्रॉम सेकंड कंडीशन, थोड़ा सा फर्क है दोनों में। दूसरी वाली कंडीशन में जस्ट आपको यहां पे प्लस करना है, यहां पे प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज होगा। मतलब इसको अगर आप 100 करोगे तो ये बन जाएगा डायरेक्ट 150, बट यहां पे अगर आप 100 करते हो तो 100 का उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा जितना पहले वाले में इंक्रीज होगा। तो दोनों में आपको फर्क समझ में आ चुका है। जो स्टूडेंट्स करते हैं वो गलती यहीं पर ही करते हैं, इसको 8/3 बना देते हैं। दिस इज रॉन्ग। उसने क्लियर कहा है कि 8/3 मोर नंबर ऑफ डेज, दैट्स ऑल यू नीड टू ऐड। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। इसके बाद उसने क्या कहा है? इफ ए बी सी ऑल हैव वर्क टुगेदर टिल द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, मतलब एंड तक अगर तीनों मिलकर काम खत्म करते हैं, ठीक है, तीनों लग के काम खत्म करते हैं, तो बी को 120 रुपए मिले हैं। बी हैज रिसीव्ड 120 रुपीज आउट ऑफ द टोटल अर्निंग 450 रुपीज। तो यहां से ये है फर्स्ट स्टेप, मतलब फर्स्ट स्टेप उसने एंड में दिया है, फर्स्ट कोड जो दिया है वो उसने एंड में दिया है। तो यहां से मैं बी की एफिशिएंसी निकाल सकता हूं भाई, इन कंपैरिजन टू अदर, इन कंपैरिजन टू ऑल मैं बी का हिस्सा निकाल सकता हूं, बिकॉज उसने 450 की कमाई में से 120 रुपए किसके बनाए हैं? बी के। यानी कि 450 की अर्निंग में से 120 रुपीज किसके बन गए हैं? बी के बन गए हैं। तो 120 अपॉन 450, तो इसको अगर मैं कट करूंगा तो ये आ जाएगा 4 और यहां पे आ जाएगा 15, मतलब 4/15। 4/15 इज व्हाट? 4/15 इज द एफिशिएंसी ऑफ बी इन कंपैरिजन टू ऑल। अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं, बी की ये एफिशिएंसी नहीं है, बी की एफिशिएंसी जो है इन कंपैरिजन टू ऑल है 4/15, मतलब 15 अगर सारा काम करते हैं, 15 अगर तीनों मिलके काम करते हैं तो बी करेगा 4 काम। भाई ये है इसकी कहानी। चीज समझ में आई आपको? तो यहां से कहीं ना कहीं क्वेश्चन में जो है बना सकता हूं, बिकॉज मेरे को एफिशिएंसीज मिल चुकी हैं। भाई तीनों की मिला के जो है 15 काम करेंगे, तीनों मिला के 15 चेयर बना सकते हैं, बी अकेला 4 बना सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी है। मैं इसको दोबारा रब कर देता हूं, मतलब यहां से मेरे को एफिशिएंसीज मिल चुकी थी। ठीक है, ये आ गई थी 15 और यहां से बी की अकेले की एफिशिएंसी आ गई थी 4।
ठीक है, इन हाउ मेनी डेज डिड ए बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क। क्वेश्चन काफी अच्छा है, क्वेश्चन में कई सारी चीजें दी हैं, मतलब ये फर्स्ट स्टेटमेंट अलग है, दूसरी स्टेटमेंट में अलग कॉन्सेप्ट है, तीसरे स्टेटमेंट में अलग कॉन्सेप्ट है। मैंने शायद पहले भी आपको बताया है, अगर हार्ड क्वेश्चन बनता है, अगर आप बात करते हो एसएससी टीयर 2 की या अगर बात करते हो आईबीपीएस मेंस के पेपर की, तो हमेशा क्वेश्चन में सिंगल कॉन्सेप्ट वो यूज नहीं करेगा, वो 3-4 कॉन्सेप्ट को मिला के क्वेश्चन बनाएगा। वो 3-4 जगह आपको अलग अलग तरीके का दिमाग लगाना पड़ेगा। ये नाउ दिस क्वेश्चन इज द बेस्ट एग्जांपल कि हार्ड क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हमें क्या क्या हिंट मिल चुका है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूं, मेरे को तीनों की एफिशिएंसीज का सम पता है और बी की एफिशिएंसी पता है, क्या है, 4 है। तो यहां से इस पे आ जाओ, मतलब अगर जो है B प्लस सी जो है मिलके 50% ज्यादा दिन लेते हैं। 50% ज्यादा दिन लेने का मतलब क्या हो गया, 50% क्या होगा भाई, 50% मतलब क्या हो गया, 50% बढ़ाना, तो 150% निकालना है। तो 150% का मतलब क्या हो गया, 3/2, मतलब 3/2 डेज ले रहे हैं। मतलब अगर जो है ए बी और सी मिलके 2 दिन लेते हैं तो बी और सी मिलके 3 दिन लेंगे, बिकॉज मेरे को जस्ट ए बी सी के जितने भी डेज हैं उसका 3/2 करना है। तो अगर मैंने डेज का 3/2 करा है, भाई एक चीज आपको पता है, एफिशिएंसी एंड नंबर ऑफ डेज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मैंने एफिशिएंसी का 3/2 करा है तो यहां पे सॉरी डेज का अगर मैंने 3/2 करा है तो एफिशिएंसी के साथ क्या होगा, 2/3। चीज समझ में आई ना। तो एफिशिएंसी के साथ क्या बन जाएगा, 2/3। मतलब अगर मैं, सिंपल सा लॉजिक है, अगर मैं किसी से दुगने दिन ले रहा हूं तो मैं उससे आधा काम कर रहा हूं ना भाई, पर डे मेरी एफिशिएंसी हाफ है, बिकॉज आई एम टेकिंग ट्वाइस नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो यहां पे इक्वेशन क्या बन सकती है, मेरे को इसको दोबारा रब करना पड़ेगा। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी यहां पे, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये मैं एफिशिएंसी ले रहा हूं भाई, ठीक है, ये मैं एफिशिएंसी ले रहा हूं, ये मैं नंबर ऑफ डेज नहीं ले रहा हूं। तो मैंने बता दिया है, अगर एफी डेज का 3/2 करा है तो एफिशिएंसी के साथ क्या होगा भी, 2/3। फाइन, तो इसका अगर मैं 2/3 करता हूं तो मेरे को किसकी एफिशिएंसी मिल जाएगी, बी प्लस सी की। फाइन, तो इससे पहले मैं आपको बता चुका था कि a प्लस बी की मैंने एफिशिएंसी क्या निकाली थी, 15। तो 15 को मल्टीप्लाई कर दोगे 2/3 से, और यहां पे क्या आ जाएगा, b प्लस सी। b की पता थी क्या थी, 4, और यहां पे क्या आ जाएगा, तो ये चला गया 5 पे, 5 दूनी 10, तो c की एफिशिएंसी क्या आ गई, 6। b की हमें पता थी क्या थी, 4, और तीनों की मिला के पता थी 15 थी, तो a की क्या निकल जाएगी, 5। तो अब कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है बन चुका है। तो कई चीजें हैं मतलब क्वेश्चन आपको यहां से स्टार्ट करना था, फिर इसका यूज करना है, फिर इससे मतलब पहली वाली स्टेटमेंट से जो मिला है उसको दूसरी वाली स्टेटमेंट में यूज करना है। तो कई सारी, नाउ दिस इज द, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ हार्ड क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा रब कर देते हैं, 5 4 6 ध्यान रखना। ठीक है, ए की जो थी 5 थी, बी की जो है 6 है, और सी की जो है 4 थी, यही था ना, नहीं, बी की 4 थी और सी की 6 थी। ठीक है, अब जो है इस वाली कंडीशन पे आ जाओ, जो उसने बोला है ना कि a प्लस बी वर्किंग टुगेदर टेक 8/3 मोर नंबर ऑफ डेज देन a b एंड c ऑल टुगेदर। तो यहां पे हम मान लेते हैं कि तीनों मिला के x नंबर ऑफ डेज लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे x नंबर ऑफ डेज लेते हैं, तो इसका भी सीधा सा मतलब मैं निकाल सकता हूं, जब तीनों मिलके x नंबर ऑफ डेज लेते हैं तो a प्लस बी कितने दिन लेंगे, x प्लस 8/3। फाइन, ये चीज आपको समझ में आई। तो यहां पे दोनों जितना भी काम कर रहे हैं, भी काम तो बराबर है ना, ए और बी उतना ही काम कर रहे हैं जितने तीनों मिलके काम कर रहे हैं। फाइन, तो यहां से मैं वर्क टोटल करके, वर्क बराबर करके एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूं। भाई तीनों का मेरे पास सम क्या पड़ा है, 15, मतलब 15 मल्टीप्लाई अगर मैं एक्स के साथ करता हूं तो दिस इज द टोटल वर्क। अब इसी तरीके से ए और बी का मैं टोटल वर्क कैसे निकाल दूंगा, ये उसके नंबर ऑफ डेज हैं, ए और बी दोनों मिला के नंबर ऑफ डेज, भाई इतने दिन लेते हैं काम खत्म करने में, और ए और बी की मिला के एफिशिएंसी क्या है, 9, तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 9 के साथ। तो क्वेश्चन बिकम सिंपल। तो यहां से हम कंपैरिजन करके, कंपेयर करके एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स की वैल्यू एक बार सॉल्व करो भी क्या आएगी, यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो एक्स क्या आ जाएगा, 6x आ जाएगा 24, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 नंबर ऑफ डेज। यानी कि यही उसने क्वेश्चन पूछा था, हाउ मेनी डेज डिड ए बी एंड सी ऑल टुगेदर कैन कंप्लीट द होल वर्क। तो यहां पे तीनों का मैंने x माना था, तो यहां पे x की वैल्यू 4 आ गई, आंसर वुड बी 4।
ठीक है। तो ये एक मतलब क्वेश्चन था जो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि 50 में से इस टाइप का एक ही क्वेश्चन बन सकता है, या जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके आते हैं उसमें से ऐसा एक ही, इतनी डिफिकल्टी लेवल का वो एक ही क्वेश्चन देगा। और अगर आपने 49 क्वेश्चन करे हैं, ठीक है, अगर लेट्स सपोज 50 क्वेश्चन का पेपर है, 50 क्वेश्चन उसमें मैथ्स के आएंगे, 49 क्वेश्चन करे हैं, ये वाला क्वेश्चन छोड़ दिया है, ठीक है, तो अगर आपको रैंक लानी है ना कि फर्स्ट जो है 10 में आना है या फर्स्ट 5 में आना है, तो ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आप स्किप करना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। एक जॉब लेना इज अ डिफरेंट थिंग, रैंक लाना इज अ डिफरेंट थिंग। अगर आपको यू मतलब वांट अ रैंक, तो रैंक के लिए ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में स्किप नहीं करने हैं, और स्किप करने का कोई मतलब भी नहीं आता है, उतना हार्ड नहीं है। अभी अब आपको समझ में आ चुका होगा, हाँ भाई मैं अरे इस क्वेश्चन को कर सकता था। इसमें तीन चार कॉन्सेप्ट जो है इकट्ठे कर दिए हैं। यहां से मेरे को एफिशिएंसी निकालनी थी, फिर इसकी हेल्प लेनी थी, फिर इसकी हेल्प लेनी थी। तो हार्ड क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि टाइम एंड वर्क में ऐसे बन सकते हैं कि कोई भी चैप्टर में अगर हार्ड क्वेश्चन बनेगा तो उसमें 3-4 कॉन्सेप्ट वो यूज करेगा। अब इस क्वेश्चन को करने का डायरेक्ट फॉर्मूला, आप चाहे इस पे 1 घंटा लगा लो, 1 दिन लगा लो, महीना लगा लो, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं निकाल सकते हो आप, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल। शॉर्टकट इसका बन नहीं सकता है। शॉर्टकट इसका ये ही बेस्ट है कि इसके कॉन्सेप्ट आपको जानने हैं। तो डोंट लुक फॉर द शॉर्टकट ऑलवेज, ठीक है। शॉर्टकट जो है चल जाता है जो आपके प्री एग्जाम्स होते हैं। इफ यू आर टारगेटिंग मेन एग्जाम्स, तो मेन एग्जाम में आपको कॉन्सेप्ट जज करेगा एग्जामिनर, स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट, कि आपको कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रॉन्ग है। वो 3-4 क्वेश्चन को मिक्स करके एक क्वेश्चन बना देगा। फाइन, तो कल के क्यूओडी के लिए वेट करना। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स अ लॉट।